बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन पद की इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी ने सड़कों पर उतरकर जनसंपर्क अभियान चलाया। बहादुरगढ़ के मेन बाजार में डोर टू डोर अभियान के तहत दुकानदारों से वोट की अपील की। मोनिका राठी को यहां के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोनिका राठी का चुनावी प्रचार भी तेज होता नजर आ रहा है। इस मौके पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी भी मोनिका राठी के साथ डोर टू डोर अभियान के तहत उनके समर्थन में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में इनेलो का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। आज इनेलो उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी ने बहादुरगढ़ के बाजारों की सड़कों पर उतरकर दुकानदारों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बाजारों में महिलाओं और दुकानदारों को टॉयलेट्स नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह इस समस्या का समाधान चेयरपर्सन बनने के 1 महीने के भीतर ही कर देंगी। मोनिका राठी का कहना है कि उन्होंने पार्षद रहते हुए अपने वार्ड में ढेरों विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन उन्हें विकास कार्य करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। आम लोगों को भी अपनी समस्याओं के लिए विभिन्न विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे में वे एक शिकायत केंद्र बनाएंगी, जहां आदमियों के विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान एक ही जगह किया जाएगा। देखिए, बाजार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं देख रही हूँ कि बाजार के जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ ही चल रहे हैं, जैसे हम कंपेनिंग कर रहे हैं। और मुद्दे तो वही है बाजार में। मेन तो मैं शौचालय का बोलूँगी, बार बार मैं बोल ही रही हूँ कि परेशान हो रही है जनता। कभी मंदिर में जा रही है, कभी लोग अपने घरों में ये कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा है कि सारा बाजार खोद के डाल दिया इन लोगों ने, और दुकानदार बार बार झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो कूड़ा है, रेत है जो, वो बार बार दुकानों में आ रहा है, बार बार उसको क्लीन कर रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी के लिए, उनको बड़ी समस्या हो रही है। वो मतलब रोड ही नहीं है बाजार में, सारा खुदा पड़ा है। देखिए, हर चौराहों पे हम CCTV कैमरे लगवाएंगे और उसका जो कनेक्शन है वो सिटी थाने में देंगे। नगर परिषद ये सहयोग देगी बहादुरगढ़ की पुलिस को, क्योंकि कोई भी वारदात होती है तो उनके पास एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग तो हो। काफ़ी भटकना पड़ता, परेशान होकर वापस घर लौटते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? ये शिकायत केंद्र, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर विभाग के शिकायत केंद्र खोले जाएंगे। क्योंकि मैं खुद नगर परिषद में जब जाती थी तो लोग आते थे, मैं देखती थी कि कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में अधिकारी जैसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। आखिर में वो चले ही जाते थे। शिकायत केंद्र तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन नहीं किया जाता, उसके लिए क्या है? देखिए, ये हमारे ऊपर है कि आप ऊपर से किस तरह से उनसे काम करा रहे हैं। उनको ढीला छोड़ दिया गया था, क्योंकि धरातल पे काम तो कुछ हुआ नहीं, वो पैसे खा रहे थे, तो अधिकारियों पे कोई प्रेशर नहीं था। तो प्रॉपर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा, और अधिकारी जिस काम की जिनको तनख्वाह मिलती है वो उनको काम करना पड़ेगा। लगातार नगर परिषद में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, उसको किस प्रकार खत्म किया जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार का मैं वही कह रही हूँ, मैं उस बोर्ड का हिस्सा थी। कोई भी आर्थिक फैसले हमारे सामने कभी भी नहीं लिए गए या मीडिया अंदर नहीं रही। पूरे 31 पार्षदों के सामने हम लोग अपने जो बजट है, बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी पूरा बोर्ड उसमें शामिल होगा, और डेफिनेटली मीडिया का अपना एक बेंच होगा जिस पे वो बैठेंगे, ताकि हमें उन्हें बाइट देने की ज़रूरत ना हो। वो खुद अपने समाचार पत्रों के माध्यम से या अपने ये न्यूज़ उसके माध्यम से लोगों को बताएं कि अंदर मीटिंग में होता क्या था। इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के पति कपूर राठी भी भीषण गर्मी में मोनिका राठी के लिए जनसंपर्क जुटाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए कपूर राठी का कहना है कि जब उनकी पत्नी चेयरपर्सन बनेगी तो बाजारों में सफाई की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाएगी। गलियां नालियां साफ करने का काम करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, बाजारों में चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन CCTV कैमरों की निगरानी के लिए सिटी थाने में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, ताकि चोरों को आसानी से पकड़ा जा सके। हम आज बाजारों में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। यहाँ बाजारों में बहुत ज़्यादा समस्या, आप देखिए रोड कितना गंदा पड़ा है। और बाजार तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा ग्राहक आए उसको लगे कि हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहे कि बाज़ारों की साफ़ सफाई अच्छे से हो, और यहाँ किले से लेकर स्टैंडर्ड स्वीट्स तक अगर हम चले जाएँ तो एक भी टॉयलेट की व्यवस्था कांग्रेस भाजपा वाले नहीं कर पाए। पिछले 8 साल से भाजपा रही, 10 साल से कांग्रेस रही, इन्होंने एक भी शौचालय आज तक लोगों के लिए नहीं बना पाए। हमने वायदा किया है
लोगों से कि जिस दिन मोनिका राठी चेयरमैन बनेगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर 3 या 4 शौचालय इस बाजार में बनवाने की काम करेंगे हम। ना केवल ये, यहाँ तिब्बत मार्केट लगती है और तिब्बत मार्केट के चक्कर में हमारे भाइयों का, हमारे दुकानदारों का काम धंधा खराब हो रहा है, उसके मामले में भी हमें संज्ञान है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे दुकानदार भाइयों का नुकसान ना हो, हम कोशिश करेंगे उनके हक में काम करने की। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वे नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन भी रहे हैं। नफे सिंह राठी का मजबूत वोट बैंक बहादुरगढ़ शहर में है, जिसका फायदा मोनिका राठी को मिलने वाला है। नफे सिंह राठी ने भी मोनिका के साथ बाजारों में दुकानदारों से वोट की अपील की। नफे सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ नगर परिषद देश की पहली ऐसी नगर निकाय है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर घोटाले किए हैं। शहर में पिछले कार्यालय में 2700 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाने की बात कही जा रही है। नफे सिंह राठी ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से महज 700 करोड़ रुपए का हिसाब किताब देने की मांग की है, क्योंकि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ घोटाले ही किए हैं। बाजारों में गंदगी का आलम है, जबकि नगर परिषद रोजाना करीब 12 लाख रुपए सफाई पर खर्च कर रही है। नफे सिंह राठी ने कहा कि मोनिका कपूर राठी के चेयरपर्सन बनने के बाद घोटालेबाजों से घोटालों का हिसाब किताब लिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी। बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव के रण में उतरे तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। 19 जून को बहादुरगढ़ के करीब 1,33,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखना यह होगा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद का अध्यक्ष पद किसे मिलता है। देख लो चेहरे पे खुशी कितनी है, लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, ताकि अन्यायियों की सरकार जाए, अन्यायी लोग, भ्रष्ट लोग जीत करके ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2019 के चुनाव में, जब ये कह के गए थे कि हमने 2700 करोड़ रुपया दिया है बहादुरगढ़ के विकास के लिए, और बहादुरगढ़ का फंड रह गया वो न्यारा। बेरहमी से लूटने का काम किया है। चेयरपर्सन तो थी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बना के गए थे कांग्रेस की, और बीजेपी के एमएलए थे। ये हिंदुस्तान में पहला गठबंधन था इस किस्म का, जो केवल लूट के लिए गठबंधन किया गया था। हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई 2700 करोड़ तो मुख्यमंत्री कह के गए थे, अगर हमने ग्रांट दी है, बाकी सेंटर की ग्रांट है, जो लोकल फंड है वो न्यारा रह गया। भाई 3000 करोड़ के करीब पैसा आया है। 27 करोड़ छोड़ो, 990 करोड़ के आसपास अमृत योजना का भी आया है। हम यूँ कहें कि 27 करोड़ ने छोड़ो, आप 700 करोड़ का हिसाब दे दो, 2000 करोड़ ने खा लो तुम, उससे का हिसाब दे दो बहादुरगढ़ जनता को। बेरहमी से लूट करके खा गए, डकैतों के हाथ में पावर आ गई थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये टाइम आया है। माननीय कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कराने के लिए इनको बाध्य किया, जब जाके इन्होंने चुनाव कराए हैं। ये तो चुनाव नहीं कराना चाहते थे 1.25 साल से, 1.5 साल से ज़्यादा पंचायतों के चुनाव नहीं करा रही है, ऐसे ही नगर परिषद के नहीं करा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा करके लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने के प्लानिंग बना करके खाया गया। और अब इस चुनाव में आप देखेंगे कि 80% वोट अकेली मोनिका राठी के पक्ष में पड़ेंगे। लोगों का रुझान है, लोग बहादुरगढ़ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी काम करा सकता है, कौन आदमी भ्रष्ट लोगों से लड़ाई लड़ सकता है। और तो अगर किसी इस किस्म के लोगों के हाथ में फिर सत्ता आ गई तो बहादुरगढ़ लोगों को सिवा पछताने की और कुछ चारा रहेगा नहीं। इसलिए बहादुरगढ़ लोग अब की बार पहले से ही सचेत हैं, वोट बिखरने नहीं देंगे, एक तरफा पड़ेगी चश्मे के निशान पर। मोनिका राठी भारी वोट से जीतने जा रही है।